Hello everyone. Now let's look at question number 4 of exercise 5.1. यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन दिया है which of the following are APs, if they form an AP find the common difference and write 3 more terms. तो हमें बेसिकली 12 पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में. हमें बताना है कि हर पार्ट में जो सीरीज दी हुई है क्या वो AP है या नहीं है. अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस फिगर आउट करना है और जितने टर्म्स दिए हैं उसके बाद के 3 और टर्म्स लिखने हैं. तो चलो यहां पर देखते हैं. कोई भी सीरीज अगर नंबर्स की है वो AP में है या नहीं, इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा. हमें चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हर जगह सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 6 है तो 2 और 4 का जो डिफरेंस होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वही डिफरेंस 4 और 8 का होना चाहिए और वही डिफरेंस 8 एंड 16 का होना चाहिए. तो चलो डिफरेंस देखें. 4 माइनस 2 डिफरेंस है 2, 8 माइनस 4 डिफरेंस है 4, 16 माइनस 8 डिफरेंस है 8. तो 2 ऑब्वियसली इज नॉट इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 8. तो यहां पर डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP. AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, यहां पर आ जाते हैं. चलो, तो यहां पर डिफरेंस के लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 5/2 माइनस 2. एलसीएम ले लेते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 5, 2 इंटू 2 4 माइनस 4, 5 माइनस 4 1/2 हो जाएगा. ठीक है, फिर 5/2 और 3 में डिफरेंस देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2. एलसीएम लेंगे 2 का, 2 इंटू 3 6 माइनस 5 एज इट इज, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1/2. और अब देखते हैं 3 एंड 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 3. किसी भी टर्म में से उससे पहले वाला टर्म माइनस करना है. तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, 7 माइनस 2 इंटू 3 6, 7 माइनस 6 1/2 हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो डिफरेंस है ना हर जगह सेम आ रहा है. फर्स्ट पार्ट का डिफरेंस, सेकेंड पार्ट का डिफरेंस और थर्ड पार्ट का डिफरेंस सेम है. ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस. दिस इज गोइंग टू बी अ कॉमन डिफरेंस. तो इस केस में 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी है. A यानी फर्स्ट टर्म 2 है, A2 यानी कि सेकेंड टर्म 5/2 है, A3 यानी कि थर्ड टर्म 3 है, A4 यानी कि फोर्थ टर्म 7/2 है. तो A5 कितना होगा, 7/2 प्लस द कॉमन डिफरेंस. कितना है कॉमन डिफरेंस, 1/2 है. तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2 यानी 8/2 जो कि 4 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट टर्म A6 क्या होगा, 4 प्लस 1/2. तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1/2 हो जाएगा यानी कि 9/2. और नेक्स्ट A7 हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2 यानी कि 10/2 एंड 10/2 होता है 5. तो अगले 3 टर्म्स हो गए 4, 9/2 एंड 5. ठीक है, सो ये एक AP है बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर दिस इज एन AP. एंड सिंस ये AP है तो अगले 3 टर्म्स हमने निकाल लिए यहां पर, A5 A6 एंड A7. अब देखते हैं ये वाला पार्ट. तो यहां पर इन दो में डिफरेंस कितना है, -3.2 माइनस ऑफ -1.2. तो -3.2 प्लस 1.2 ये आ जाएगा -2. तो इन दोनों में डिफरेंस है -2 का. इन दोनों में देखें डिफरेंस, -5.2 माइनस ऑफ -3.2, -5.2 ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 3.2 एंड दिस कम्स आउट टू बी -2. इन दोनों में डिफरेंस देखें, -7.2 माइनस ऑफ -5.2, तो -7.2 प्लस 5.2 कम्स आउट टू बी -2. तो यहां पे इन दो का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू इन दो का डिफरेंस विच इज ऑल्सो इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस. तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस. एंड बिकॉज कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस सब जगह सेम है तो ये है हमारी AP. दिस इज AP. दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये अब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सिंस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारी, तो यहां पर जो हमारे नेक्स्ट टर्म्स आएंगे वो क्या होंगे. देखो ये है A, ये है A2, ये है A3, ये है A4. ठीक है, A4.
अब A5 यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A4 माइनस 7.2 प्लस द कॉमन डिफरेंस विच इज -2, ये हो जाएगा -9.2। A6 सिमिलरली क्या होगा, -9.2 पिछला टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस ऑफ -2 यानी कि -11.2, और A7 हो जाएगा -11.2 प्लस द कॉमन डिफरेंस ऑफ -2 यानी कि -13.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें ये सीरीज दी हुई है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, -6 माइनस ऑफ -10 जो कि है -6 प्लस 10 विच कम्स आउट टू बी +4। इन दोनों में डिफरेंस है -2 माइनस ऑफ -6 जो कि हो जाएगा -2 प्लस 6 विच इज +4। इन दोनों में डिफरेंस है 2 माइनस -2 माइनस -2 जो कि हो जाएगा 2 + 2 विच इज 4। तो यहां पर जो डिफरेंस इन दोनों का है वही डिफरेंस नेक्स्ट टू नंबर्स का है और वही डिफरेंस नेक्स्ट टू नंबर्स का है। तो बिकॉज डिफरेंस सेम है तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। सिंस डिफरेंस सेम है दिस इज एन एपी, डिफरेंस सेम है तो दिस इज एन एपी। और इस एपी का अब हम निकालते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो 1 2 3 4 टर्म्स ये दिए हुए हैं। अब हम निकालते हैं A5 A6 एंड A7। तो A5 क्या होगा, A5 होगा A4 विच इज 2 प्लस द कॉमन डिफरेंस जो कि है 4 विच इज 6। A6 क्या होगा, A6 होगा A5 जो कि आया 6 प्लस द कॉमन डिफरेंस जो कि है 4, 6 + 4 10 हो जाएगा। और A7 हो जाएगा पिछला टर्म जो कि है 10 प्लस द कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए, 6 10 एंड 14 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये 4 पार्ट समझ में आए, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, तो आगे के पार्ट्स हम फटाफट करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहां पर आप देख रहे हो यहां से यहां जाने के लिए क्या हमने ऐड किया है, √2 ऐड किया। 3 से 3 + √2 गए तो √2 ऐड किया। सिमिलरली यहां से यहां जाने के लिए 3 + √2 से 3 + 2 √2 हो गया। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, √2 आएगा। और यहां से यहां तो 3 + 3 √2 में से 3 + 2 √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा √2। तो डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 3 + √2 में से 3 माइनस करेंगे √2 आएगा एंड सो ऑन। सो देयरफॉर दिस इज AP, दिस इज एन AP। ठीक है, तो अब AP में 1 2 3 4 टर्म्स हैं हमारे पास। इन 4 टर्म्स के बाद अब हमें निकालना है A5। तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब A5 होगा A4 यानी 3 + 3 √2, इसमें √2 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2। फिर A6 आएगा, A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A5 + √2 यानी कि 3 + 5 √2। और A7 में क्या होगा, A6 + √2 यानी कि 3 + 6 √2। तो ये हो गया हमारी वैल्यूज ऑफ A5 A6 एंड A7। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। यहां हमें दिया हुआ है 0.2 0.22 0.222 0.222। तो यहां पर अगर हम देखें इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.22 - 0.2 विच इज 0.02। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 0.222 - 0.22 विच इज 0.002। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि ये जो दो डिफरेंस हैं 0.02 एंड 0.002 ये दोनों बराबर नहीं है। therefore this is not an AP, this is not an arithmetic progression। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 0 से -4 गए यानी -4 का डिफरेंस हो गया, दिस माइनस दिस इज -4। -4 से -8 हुआ तो अगेन -4 मतलब 4 सब्ट्रैक्ट हो गया। -8 से -12 अगेन -4 हुआ। तो यहां पर हम देख रहे हैं डिफरेंस जो है ना वो सेम है बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका -4। सो दिस इज एन AP, देयरफॉर दिस इज एन AP। एंड सिंस दिस इज एन AP, अब हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स दिए हुए हैं,
हम निकालते हैं फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 टर्म्स। तो A5 हो जाएगा A4 जो कि है -12 प्लस द कॉमन डिफरेंस ऑफ -4 जो कि है -16। A6 क्या होगा? A6 होगा A5 जो कि है -16 प्लस द कॉमन डिफरेंस ऑफ -4 यो हो जाएगा -20 और A7 होगा -20 प्लस द कॉमन डिफरेंस ऑफ -4 यानी कि -24 हो जाएगा। ठीक है, यहां चलते हैं 8th पार्ट पर। अब देखो 8th पार्ट में ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। पहला टर्म है -1/2, दूसरा है -1/2, तीसरा -1/2, चौथा -1/2। तो आपको दिख रहा है सिंस सारे टर्म्स जीरो हैं तो डिफरेंस बिटवीन एनी कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज जीरो, तो कॉमन डिफरेंस सबका जीरो है तो बराबर हो गया। हेंस दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, बस ये है कि यहां पर कॉमन डिफरेंस जीरो होगा और कॉमन डिफरेंस जीरो है इसका मतलब सारे टर्म्स बराबर होंगे। तो A5, A6 और A7 जो अगले 3 टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स तो ये दिए हुए, अगले 3 टर्म्स भी बराबर होंगे और वो पुराने 4 टर्म्स के बराबर होंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब लास्ट 4 पार्ट्स फॉर दिस क्वेश्चन 1, 3, 9। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, इन दोनों में डिफरेंस 3 का है और इन दोनों में डिफरेंस 18 का है। ठीक है, तो डिफरेंस बराबर नहीं है तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ये जो 4 टर्म्स हैं ये एपी में नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां आ जाओ। यहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2a माइनस ए यानी कि a। इन दोनों में डिफरेंस है 3a माइनस 2a यानी कि a। इन दोनों में डिफरेंस है 4a माइनस 3a यानी कि a। तो डिफरेंस तीनों का बराबर है, देयरफॉर दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस एपी का? a हो जाएगा। तो अब यहां पर हम निकालते हैं A5, A6 एंड A7। ठीक है, तो A5 क्या होगा? A5 होगा A4 यानी फोर्थ टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस A, तो 4a प्लस a यानी कि 5a। सिमिलरली A6 क्या होगा? A5 5a प्लस a यानी कि 6a और A7 क्या हो जाएगा? पिछला टर्म 6a प्लस द कॉमन डिफरेंस a यानी कि 7a। तो 5a 6a 7a ये हो जाएंगे आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहां पर, इन दो टर्म्स में डिफरेंस क्या है? a स्क्वायर माइनस a का है। ठीक है, अब a की वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज छोड़ दो, ये है a इंटू a माइनस 1। a स्क्वायर और a क्यूब में डिफरेंस कितना है? तो ये है a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, ये बचेगा a माइनस 1। नाउ इफ a की वैल्यू 1 नहीं है, अगर a की वैल्यू 1 नहीं है तो ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर a 1 नहीं है तो ये टर्म्स बराबर नहीं होंगे। सिंस ये बराबर नहीं होंगे तो जो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है यहां पर अलग है और यहां पर अलग है, तो हम यहां बोल देंगे देयरफॉर नॉट एन एपी। और सिंस ये एपी नहीं है तो इसके अगले 3 टर्म्स भी हम नहीं निकालेंगे। ओके, यहां पर आ जाते हैं। तो यहां आपको इन दो टर्म्स का डिफरेंस क्या होएगा? √8 माइनस √2। √2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो √8 में से √2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस √2 में से √2 गया 1, तो ये हो जाएगा √2 एंड √4 इज 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √2 इंटू ये 2 माइनस 1 इज 1, तो √2 इंटू 1 इज √2। तो इन दो टर्म्स का डिफरेंस है √2। यहां आ जाते हैं √18 माइनस √8। ठीक है, अब यहां से भी अगेन √2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, √18 में से √2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? √9 बचेगा। कैसे? देखो √18 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 9, तो हो जाएगा √2 इंटू √9। ठीक है, तो √2 अगर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? √9 बचेगा माइनस एज इट इज। अब √8 को हम कैसा लिख सकते हैं? √2 इंटू 4, इसको हम स्प्लिट करेंगे √2 इंटू √4, राइट? तो इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा √4, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √9 इज 3 माइनस √4 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, √2 इंटू 1 हो जाएगा √2। तो इन दोनों का डिफरेंस √2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी √2 है। यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, √32
माइनस रूट ऑफ 18। अगेन 32 और 18 में 2 का फैक्टर कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 2 इंटू 16 माइनस रूट ऑफ 2 इंटू 9। रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा रूट 16 माइनस यहां बचेगा रूट 9, और ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 16 होता है 4 माइनस रूट 9 होता है 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, रूट 2 इंटू 1 इज रूट 2। तो अब आप देखो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सेम आ रहा है, देयरफॉर दिस इज एन एपी। दिस इज एन एपी। ये डेफिनेटली एक एपी है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? रूट 2 है। ठीक है, तो अब अगर ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस रूट 2 है, तो मैं इसके अब निकालता हूं नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हम निकालते हैं 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। ठीक है, तो अब अगर मुझे A5 निकालना है, तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A4 विच इज रूट 32 प्लस रूट 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो रूट 32 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 16 प्लस रूट 2। अब इसमें से रूट 2 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस यहां बचेगा 1, तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 16 है 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 4 प्लस 1 इज 5 टाइम्स ऑफ रूट 2। 5 अगर रूट के अंदर जाएगा तो वो बन जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 50। ठीक है, तो यहां से हमारे पास A5 की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 50। फाइन, नेक्स्ट निकालते हैं A6। A6 निकालने के लिए भी थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां पर A6 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी। A6, इसमें एक पैटर्न भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी प्रॉपर कैलकुलेट करके बता रहा हूं। तो A6 होगा A5 यानी रूट 50 प्लस रूट 2। तो यहां से इन दोनों टर्म से अगेन रूट 2 कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस यहां बचेगा 1। स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5 और यह है 1, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 इंटू रूट 2, और 6 अंदर बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 स्क्वायर यानी कि 36, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 72। A6 की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो अब अगर आप पैटर्न समझ रहे हो, 50 क्या था? 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये क्या था? A6 2 इंटू 6 का स्क्वायर। तो A7 बस सोचो क्या आना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 98 आएगा। और इसको अपन करके भी देख लेते हैं कैसे आएगा ये। तो हियर वी हैव A7 क्या होगा? A6 जो कि है रूट 72 प्लस रूट 2, इसमें से रूट 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा रूट 36 प्लस 1। रूट 36 होता है 6 प्लस 1 होगा 7 इंटू रूट 2, 7 रूट के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 7 अंदर आया 7 स्क्वायर 49, रूट ऑफ 2 इंटू 49 हो जाएगा रूट ऑफ 98। तो A7 की वैल्यू यहां से आ जाती है हमारे पास रूट ऑफ 98। तो सिंस ये AP है, ये हमने 3 टर्म्स इसके निकाल लिए यहां पर।